सोचिए आपने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और वो जमीन का टुकड़ा एक उपजाऊ खेत साबित हुआ। यानी उस पर एक बेहतरीन फसल उगाई। अब आपके पास जमीन भी है और उस पर उगी हुई फसल भी है जिसे आप बेचकर और पैसा कमा सकते हैं। डिविडेंड आपके लिए स्टॉक मार्केट में वही फसल है, एक ऐसा इनाम जो आपको बगैर कुछ किए हर साल मिलता है। डिविडेंड वो पैसा है जो कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। जब ये पैसा मिल जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक की प्राइस को उस डिविडेंड के अमाउंट जितना कम कर देता है, ताकि मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव, जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं, न हो जाए। जब एक कंपनी को प्रॉफिट होता है यानी मुनाफा होता है, तो वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वो कंपनी अपने पास रख लेती है और उसे बिजनेस में दोबारा लगा देती है, यानी री इन्वेस्ट कर देती है, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। कंपनी डिविडेंड देने के लिए सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि पिछले सालों का बचा हुआ प्रॉफिट, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, उसे भी यूज कर सकती है। लेकिन कंपनी को आमतौर पर अपने ओरिजिनल कैपिटल यानी शुरुआती पैसे में से डिविडेंड देने की इजाजत नहीं होती। शेयर होल्डर्स को ये पैसा अक्सर कैश में मिलता है, जो बैंक ट्रांसफर से आता है। अगर कंपनी के पास डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो आपका पैसा और ज्यादा शेयर्स खरीदने या कंपनी के शेयर्स खुद वापस खरीदने में यूज हो सकता है। डिविडेंड हर शेयर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के हिसाब से पेमेंट मिलता है। डिविडेंड से आपको कम से कम कुछ टाइम के लिए एक स्टेबल इनकम मिल जाती है और शेयर होल्डर्स का हौसला भी बढ़ जाता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये हमेशा या हर साल मिलता रहेगा। जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उस प्रॉफिट के लिए दो मेन चॉइसेस होती है। या तो कंपनी उस प्रॉफिट को पलटकर उसी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दे, यानी उस पैसे को वापस बिजनेस में लगा दे, ताकि कंपनी की एक्सपेंशन हो सके, रिसर्च हो सके, या नए एसेट्स खरीदे जा सके, यानी कंपनी कंपनी ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके। ये काम अक्सर वो कंपनीज करती हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती हैं, जैसे कोई नया टेक स्टार्टअप। दूसरा ऑप्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो कमाई यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ये आमतौर पर उन पुरानी और अच्छी तरह से स्टैब्लिश्ड कंपनीज में होता है, जो अपने शेयर होल्डर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहती है, जैसे पावर कंपनीज या बड़े बैंक्स। डिविडेंड देने के कई तरीके होते हैं और इनकी शुरुआत कैश डिविडेंड से होती है, जहां आपको सीधे पैसों में पेमेंट आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाता है। कैश डिविडेंड्स के लिए आपको चार जरूरी डेट्स पता होनी चाहिए। पहली, डिक्लेरेशन डेट। ये वो तारीख है जब बोर्ड डिविडेंड का ऐलान करता है। दूसरी डेट है एक्स डिविडेंड डेट। ये सबसे जरूरी डेट है। डिविडेंड लेने के लिए आपको इस तारीख से पहले स्टॉक खरीदना जरूरी है। अगर आप स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट पर या उसके बाद खरीदते हैं, तो आपको वो पेमेंट नहीं मिलेगा। तीसरी जरूरी डेट है रिकॉर्ड डेट। वो तारीख जब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है कि उसके शेयर होल्डर्स कौन हैं। ये आमतौर पर एक्स डिविडेंड डेट के 2 बिजनेस डेज के बाद हो जाती है। और आखिरी जरूरी डेट है पेमेंट डेट, जब कैश असल में आपके अकाउंट में आ जाता है। अब कैश डिविडेंड के अलावा कुछ और भी डिविडेंड्स होते हैं, जैसे स्टॉक डिविडेंड्स, जहां आपको कैश के बजाय कंपनी के एडिशनल शेयर्स दे दिए जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, इससे आपके शेयर्स की गिनती तो बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पर शेयर का प्राइस गिर जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहती है, यानी न्यूट्रल। एक और तरह का डिविडेंड होता है जिसे प्रॉपर्टी डिविडेंड कहते हैं। यहाँ कंपनी पैसों के बजाय कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट या अपनी छोटी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स। एक और तरीका है स्क्रिप डिविडेंड्स।
जो असल में फ्यूचर पेमेंट का एक प्रॉमिसिंग नोट होता है। डिविडेंड देने की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी डिविडेंड्स को बांटा जा सकता है, जैसे इंटरिम डिविडेंड्स जो साल के बीच में ही दे दिए जाते हैं और फाइनल डिविडेंड्स जो साल खत्म होने पर मिलते हैं। आखिर में कुछ खास पेमेंट्स भी होते हैं, जैसे स्पेशल डिविडेंड्स। ये अक्सर एक्सेस प्रॉफिट्स या कंपनी के कोई एसेट बेचने के बाद सिर्फ एक बार दिया जाता है, और जब कोई कंपनी बंद हो रही हो, जिसे वाइंडिंग डाउन कहते हैं, तो उसके एसेट्स बांटने के लिए लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स भी दिए जाते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड्स सिर्फ रिवॉर्ड के अलावा इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल भी है। ये आपको स्टडी इनकम देता है, जो खास तौर पर रिटायरीज या वो लोग जो पैसिव कैश फ्लो चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक मजबूत इशारा है। जो कंपनी हर साल लगातार डिविडेंड देती है और उसे बढ़ाती भी जाती है, वो मार्केट को ये सिग्नल दे रही होती है कि उसके पास रिलायबल और अच्छा कैश फ्लो मौजूद है। और फाइनली, जब आप अपना कैश डिविडेंड लेते हैं और उसे ऑटोमेटिकली उसी स्टॉक के और शेयर्स खरीदते हैं, तो वो नए शेयर्स भी अपना डिविडेंड कमाते हैं, और ये साइकिल और तेज होते हुए कुछ सालों में एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करती है, जो दौलत को नस्लों की दौलत बना देती है। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, तो याद रखिए, डिविडेंड सिर्फ फ्री पैसा नहीं है, ये कंपनी की हेल्थ और स्टेबिलिटी की निशानी है, और इन्वेस्टर्स के लिए कंपाउंडिंग ग्रोथ का पावरफुल इंजन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल को आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आपका छोटा सा सब्सक्राइब बटन, छोटा सा एक क्लिक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हम इसी तरीके से आपके लिए और फाइनेंशियल और बिजनेस के कंटेंट को बनाते रहेंगे, ताकि आपको इसे देखकर कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलती ही रहे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और उम्मीद कभी मत हारिए। जय हिंद। थैंक यू।